हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लिक एंड लर्न चैनल, जहाँ पे सिंपल लर्निंग फॉर एवरीवन होता है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आपको कहा गया कि नंबर्स टाइप कीजिए 1 to 500, वो भी 1 by 1, या फिर आपको कहा गया कि 200 फुल नेम्स आपको लिखने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैन्युअली। सुनने में थोड़ा बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, राइट? पर अगर मैं कहूँ आपसे कि एक्सेल आपका ये वर्क ऑटोमेटिकली करेगा, वो भी कुछ सेकेंड में, तो कैसे लगेगा आपको? यस, आज हम वही सीखने वाले हैं एक्सेल के दो पावरफुल, नहीं सुपर पावरफुल टूल्स के बारे में, जो है हमारा ऑटोफिल और फ्लैश फिल। तो दोस्तों, ये टूल आपके डेटा एंट्री को स्मार्ट, फास्ट और प्रोफेशनल बना देगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी। ऑटोफिल ये ऐसा फीचर एक्सेल में जो आपके डेट, नंबर्स, डेज या मंथ या फिर पैटर्न को ऑटोमेटिकली फिल करता है। जब आप कोई डेटा आपके एक्सेल शीट में लिखते हो तो सेल के कॉर्नर में बॉटम राइट में आपको ये ऑटोफिल मिल जाएगा। ये छोटे स्क्वायर को हम फिल हैंडल भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लैश फिल की। फ्लैश फिल आपके पैटर्न को और आपके डेटा को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ये ऑटोफिल से स्मार्ट है। ऑटोफिल सिर्फ सीरीज कंटिन्यू करता है, पर फ्लैश फिल आपके पैटर्न को और आपके डेटा को ऑटोमेटिकली फिल भी करता है। अभी इन दोनों के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन इन सेशन में। तो ऑटोफिल और फ्लैश फिल में सिर्फ 3 डिफरेंस है दोस्तों। ऑटोफिल कंटिन्यूस सीरीज फिल करता है, पर फ्लैश फिल आपके पैटर्न को डिटेक्ट करके फिल करता है। अगर आपको ऑटोफिल यूज करना है तो सिर्फ आपको सेल के कॉर्नर से उसे ड्रैग करना है और फिल हैंडल पे क्लिक करके आपको सीरीज पे क्लिक करना है। पर फ्लैश फिल के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी है, जो है हमारी Ctrl+E। ऑटोफिल नंबर्स और डेट के साथ वर्क करता है, पर फ्लैश फिल आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ वर्क करता है। दोस्तों, ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए और समझते हैं आज के इस दोनों टूल को और भी बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले आपको एक्सेल शीट ओपन करनी है। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद कुछ नंबर्स टाइप करेंगे हम, जैसे 1, 2, 3, और जो आपको सेल के राइट कॉर्नर पे आपको सिर्फ माउस लेके ड्रैग करना है। पहले तो सिर्फ 2 ही ऑटोफिल हो जाएगा, फिर आपके सामने जो छोटा बॉक्स आएगा जिसे हम फाइल हैंडल कहते हैं, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिल सीरीज करना है। तो दोस्तों, आपने देखा सिर्फ आपने 1, 2 ही टाइप किया और सिर्फ ड्रैग करके आपका पूरा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। अब यही हम एग्जांपल डेज के साथ देखते हैं। सिर्फ आप मंडे टाइप कीजिए और सिमिलर वे से सेल को नीचे ड्रैग कर लीजिए। तो देखा दोस्तों, आपने सिर्फ मंडे लिखा और जैसे आपने ड्रैग डाउन कर दिया, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिलअप कर दिया। संडे के बाद वापस उसने मंडे, ट्यूसडे भी फिलअप कर दिया है दोस्तों। तीसरा पैटर्न है हमारा डेट्स का। आपको सिर्फ एक डेट लिख लेनी है और ड्रैग कर लेना है। जहां तक आप ड्रैग करोगे वहां तक आपका डेट पैटर्न एंटर हो जाएगा। ये अटेंडेंस शीट्स के लिए और रिपोर्ट के लिए बहुत यूजफुल है दोस्तों। स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर आपको बनाना है, या फिर सैलरी शीट सीरियल नंबर के साथ बनाना है, डेली एक्सपेंसेस का ट्रैकिंग रखना है, मंथली प्लानिंग शीट्स रखना है, या कोई इनवॉइस नंबर आपको फिलअप करना है, तो ऑटोफिल आपके लिए एक वरदान है, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपके मिस्टेक्स भी वो कम कर देता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फ्लैश फिल के बारे में। तो फ्लैश फिल में मान लीजिए आपने एक नाम लिख लिया है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राहुल शर्मा। ये तुरंत Ctrl+E नहीं होगा दोस्तों, आपको 2-3 नाम फिलअप करने पड़ेंगे।
जिसे आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे राहुल शर्मा अलग सेल पे लिख रहे हैं तो वो कंट्रोल ई नहीं वर्क कर रहा है, और वो हमें एरर भी बता रहा है कि राहुल शर्मा लिखने के बाद आपको उसी सेल के नीचे सेम नाम अगर लिखना है तभी वो वर्क करेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि आपको 2-3 डेटा और टाइप करना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे और 2 नाम ऐड कर लिए। अब हम वापस इसे चेक करेंगे कि अगर हम राहुल लिखते हैं तो शर्मा वो ऑटोमेटिकली लेगा कि नहीं लेगा। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने सिर्फ यहाँ पे RA लिख दिया और उसने ऑटोमेटिकली आगे का नाम पूरा लेके शर्मा भी फिल कर दिया है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों स्प्लिटिंग नेम्स, या फिर कंबाइनिंग डेटा भी हम इसे कह सकते हैं। सिर्फ आपको Ctrl+E दबाना है दोस्तों, ये दबाते ही आपका डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ये कस्टमर डेटा क्लीनिंग के लिए, ईमेल आईडी क्रिएशन के लिए, अगर आपको मोबाइल नंबर एक्सट्रैक्ट करना है या फ़ोन नंबर को आपको फॉर्मेट करना है, साथ ही में किसी साइट के लिए आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है, तो फ्लैश फिल ही आप यूज़ कर सकते हैं। पर एक दोस्तों याद रखिए, फ्लैश फिल तभी काम करेगा जब आपका पैटर्न क्लियर रहेगा। अगर आप कॉम्बिनेशन पैटर्न रखते हो, कॉम्बिनेशन का नाम रखते हो, तब फ्लैश फिल काम नहीं करेगा, वो आपको एरर दिखा देगा। तो आज ही दोस्तों इन दोनों टूल के बारे में प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको यूज़ करते हुए कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व होगी। दोस्तों ये तो था हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आज के टूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आप समझते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को और जानते हैं ये 2 टूल को कैसे यूज़ करेंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो सबसे पहले ये स्मार्ट टिप है दोस्तों, जब भी आपको फाइल हैंडल चाहिए तो आपको ऑटो फिल के कॉर्नर में डबल क्लिक करना है, आपके सामने फाइल हैंडल का ऑप्शन आ जाएगा। डेटा टैब में अगर आप फ्लैश फिल यूज़ करते हो तो वो Ctrl+E यूज़ वर्क नहीं करेगा। तीसरा है, जब भी आपको फ्लैश फिल यूज़ करना है तो पहले रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिए। और एक ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल डेटा चेंज करते हो तो फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। अब बारी हमारे रिवीजन की, तो जल्दी से हमारे साथ दोहराइए। ऑटो फिल सीरीज फिल करता है आपके नंबर, डेट और डेज को। फ्लैश फिल आपके पैटर्न को और फॉर्मेट डेटा को डिटेक्ट करके फिल करता है। तीसरा है, ऑटो फिल अगर यूज़ करना है तो आपको ड्रैग का ऑप्शन यूज़ करना है, और फ्लैश फिल के लिए आपको Ctrl+E ये शॉर्टकट की यूज़ करनी है। तो दोस्तों अब आपकी बारी। आज के इस क्विज सेशन में जानते हैं कि आपने आज के इन 2 टूल के बारे में कितना सीखा। तो आज के क्विज सेशन में सबसे पहला सवाल है, विच की इज़ यूज्ड फॉर फ्लैश फिल, और इसके ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+E या Ctrl+X। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, Ctrl+E। ये शॉर्टकट की आपको फ्लैश फिल के लिए यूज़ करना है। अब बारी हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। ऑटो फिल हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? इसके ऑप्शन है एडिटिंग पिक्चर के लिए, सीरीज फिलिंग के लिए, प्रिंटिंग शीट के लिए या फिर पासवर्ड सेटिंग के लिए। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अगर आपको सीरीज फिल करनी है तब आप ऑटो फिल का मोस्टली यूज़ करते हैं। अब बारी हमारे थर्ड क्वेश्चन की। विच टूल एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली? कौन सा टूल है जो आपके फर्स्ट नेम को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करता है? और इसके ऑप्शन है ऑटो फिल, फ्लैश फिल, सेव या फिर सॉर्ट। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, फ्लैश फिल। यही वो टूल है जो आपके फर्स्ट नेम को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करता है, फिल करता है। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की।
आपका फाइल हैंडल कहाँ पे लोकेट है, यानी आपके फाइल हैंडल आपको कहाँ मिलेगा। और इसके ऑप्शन है टॉप लेफ्ट, सेंटर, बॉटम राइट या फिर रिबिन। तो दोस्तों बॉटम राइट, आपके सेल के बॉटम राइट में आपको फिल हैंडल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। फ्लैश फिल कब काम करता है? और इसके ऑप्शन है पैटर्न अगर क्लियर होगा, फाइल इज लॉक्ड, शीट इज हिडन या फिर प्रिंटर कनेक्टेड के वक्त। और इसका सही जवाब है पैटर्न अगर आपका क्लियर होगा तभी आपका फ्लैश फाइल वर्क करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, जाते जाते आपके लिए आज का टास्क। सबसे पहले एक्सेल ओपन कीजिए, 1 2 3 राइट कीजिए, टाइप कीजिए और ड्रैग कीजिए 20 तक। सेम मंडे लिखने के बाद आप ड्रैग कीजिए संडे तक। फुल नेम लिख के आप Ctrl+E टाइप करके देखिए और हमें बताइए कि कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ऑटो फिल या फ्लैश फिल। और ये भी हमें कमेंट में बताइए कि फ्लैश फिल ने आपको सरप्राइज किया कि नहीं किया। तो दोस्तों आज आपने सीखा ऑटो फिल और फ्लैश फिल के बारे में। ये आपके डेटा को कितना स्मार्ट और प्रोफेशनल बनाता है और आपका कितना टाइम बचाता है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंटिंग सेटिंग और पेज लेआउट कैसे करेंगे, मतलब प्रिंट प्रॉपरली कैसे करेंगे, मार्जिन को कैसे एडजस्ट करेंगे, सब कुछ एक शीट में फिट कैसे करेंगे। तो उसे मिस ना करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं स्मार्ट टूल्स के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, क्योंकि यहाँ पे है सिंपल लर्निंग फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप learning, keep growing and keep practicing with Click and Learn.